हाँ। हाय हाय, सुबह सुबह मनहूस शकल दिख गई। पूरा दिन नींबू निचोड़ गए देने के। चाय भी कड़वी, एकदम जहर लग रही है। देख सुशीला, हम जो बात बोल रहे हैं ना उसको समझने का कोशिश कर। इस उम्र में हर औरत को 65 पार करने के बाद तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाना चाहिए। अरे अच्छा लगता है का है बैठे बैठे बेटा बहू की छाती पर मूंग दलना। अरे इस उम्र में तो अच्छी अच्छी सठिया जाती हैं। हाँ तो हमरा बात मान और आज ही तीर्थ यात्रा के लिए निकल जा, समझी? हाँ रखते हैं। और बताइए समधन जी, नींद ऊंद अच्छा से आई ना रात को? अरे कहाँ आई होगी, इस उम्र में नींद कहाँ आती है जल्दी। अब समधन जी तुम्हारी तरह 16वां तो लगोना है कि बिस्तर पर पड़े नहीं कि आंख बंद। हम लगते नहीं हैं समधन जी, लेकिन 45 के हो गए हम भी, कहाँ नींद आती है हमको भी पढ़ते ही। हाउ 45 तो ज्यादा ना बता दी, 32 की हो ना, 32 पे रुक जाओ। वैसे समधन जी आपकी कितनी उम्र हो गई है? 75। तुम्हारी उम्र ना पूछ रही है समधन जी। ना समधी जी ने कफन का बिजनेस बंद कर दो, जे ड्राइविंग लाइसेंस का स्कूल तो ना खोल दो। उम्र काय पूछ रही हैं? ओम सासू जी, अम्मा दोंगन को हमारी राम राम हैगी। अरे समधन जी, हम तो ऐसे ही पूछ रहे थे। अब आप नहीं बताती हैं तो छोड़िए, हम दामाद जी से पूछ लेते हैं। है दामाद जी, समधन जी कितने साल की हो गई हैं? स्टिक टू 2। नहीं आप ज्यादा ही, आपको वो हो रही ना, जनरल नॉलेज बढ़ा रही है। 62 है। 62 कहाँ, 2 साल पहले तो बोल रही थी तुम 65 टच कर गई। हाँ 65 किलो सा कर गई, टच नहीं 68 टच कर रही। अरे समधन जी, इसमें झूठ का बोलना है? कौन सा आपको लड़का वाला देखने आने वाला है? हाँ अम्मा तुम इनसे यहाँ झूठ बोल रही, उनकी तो खुद एज ओवर के बाहर आ रही। हफवा तू कछु ना जानतो है। अरे जे के लाने उम्र पूछ रही हमारी, क्योंकि कुछ ही देर पहले कह रही थी कि 65 साल की औरत को तीर्थ चले जाना चाहिए, अपने बेटे और बहू की छाती पे मूंग ना दलनो चाहे। अरे नहीं रे कट्टो, वो तो ऐसे ही पूछ रही थी, उनका इरादा ऐसा कुछ नहीं था। खामखा इनके पीछे पड़ी रहती हो तुम उनके पीछे पड़े हो। अरे हम किसी और मतलब से नहीं पूछते समधन जी, हम तो बस। हाँ हाँ अम्मा जी जर्नली भी पूछ लेती। अरे झूठ बोल रहे हैं हम का, हमें पता है काय को पूछ रही थी। जय के लाने पूछ रही थी कि हम 65 बोले और फट हमारा टिकट कटवा दे तीर्थ यात्रा को लाने। सासू जी जी गलत बात। हाँ हाँ, आप तो दामाद जी से हमको डांट खिलवाइए, यही तो बाकी रह गया था। खुदा द कुआ डांट रहा हूँ आपको। वैसे नौटंकी करती भी ना बहुत प्यारी लग रही हो। हाँ लेकिन आप है ना बिल्कुल भी प्यारी नहीं लगती हैं। एक नंबर की नौटंकी बाज हैं। ठहर जाओ, पता नहीं कहाँ से नौटंकी सीख के आई हैं। हैं? जी इनकी बधाइयों को टिकट हम बस को। दो औरतें हमें शुरू से पसंद नहीं है, फिर हो गई महाभारत। मुस्कुराओ एक दूसरे को देख के। शर्म नहीं आ रही है? और तुम्हें खास कर, अरे फोटो में घुस के बैठ गए, बाहर निकलो। तुम्हारे सामने समधन ने हमारी इतनी बेइज्जती करी, ताने मारे, और तुम्हारे मुंह से चू तक ना निकली। अरे उसको गाली भी देता तो कौन सा सुनने वाली थी वो? तुम तो ताकने में इतने बिजी हते तो मुंह कैसे खुलतो तुम्हारो? तुम्हारी गलत फहमी है, तुम औरतों के बीच में मैं क्या बोलता? आगे पीछे तो तुम्हारी जबान खूब लपलपाती है। हम सास बहू को तो भड़काने से बाज ना आते, लेकिन उसके सामने तुम्हारे मुंह में दही कैसे जम जाती है हमें सब पता
है कैसी नजरों से ताकते हो तुम उसे। अरे बस बस अम्मा, शांत हो जाओ। का या फिर ही फंड में अपनो बीपी बढ़ा रही। ना स्पीड तेरी वजह से बढ़ रहा हुआ है हमारा बीपी। हमने कब कही थी भगा बाको, तूने कछु करो। अरे अम्मा तुम था ना ठंडे दिमाग से एक बात समझो, वो रज्जू की अम्मा है, मतलब हमारी सास है, ऐसे कैसे भगा दें। हाँ स्पीड रज्जू के पल्लू में घुस जा तू। सही गलत का फैसला लेना ना आ रहा हो तो को। अरे तो हम वकील हैं क्या जो हम फैसला ले लें। ना स्पीड हम तेरी अम्मा है, तेरो फजका बनतो है हमारे साथ दे। तो हम तो इतनी हैं साथ दे रही, हम इतनी ओ दादा। ए वाह, तेरी अम्मा है ना अलग मूड में है, ये समझन का गुस्सा तुम पे निकाल रही है और कुछ नहीं है। मार खा ले थोड़ा सा। तुम दोनों के सामने उस नागिन ने हमारी बेइज्जती की, हमें ताने मारे और तुम चुपचाप खड़े तमाशा देखते रहे। सुन लो अब बहुत होगा हुआ है। अवधेसिया को हमसे माफी मांगनी है, माफी ना मांगा उनने तो हमें चैन ना पड़ेगा बस। हाँ, तुम्हें चैन नहीं पड़ा इसलिए अफवाह की बात लगा रही हो हैं? अरे वह जो सास है ना हमारी, वह जिद्दी है, तुम काई चक्कर में पड़ी, छोड़ो। अब तुम्हारी अम्मा भी तो जिद्दी है, एक बात जो पकड़ ली तो पकड़ ली, अब भुगत। तुम दोनों को समझ आओ कि ना आओ, माफी मंगवाओ अपनी समधन से, अपनी सास से, यस। नहीं तो हम तुम दोनों के नींबू निचोड़ देंगे। ओके। हर बार हम ही काहे फंसते हैं। ये लो मुझे। तुम पहन लो। हम पहन ले? तुम क्या धारीदार कच्चा पहन के जाओगे? तुम पहन लो, तुम पे ज्यादा जमे गुजू। तुम्हें थाने नहीं जाने? तुम चली जाओ। कहाँ होगा ऐसा? वैसे भैया को ब्याह होगा। सवेरे सवेरे काय पिन आ रहे? सवेरे सवेरे अगर कलेश मचेगो तो सवेरे सवेरे ही हम तनतनाएंगे। अच्छा फिर से कछु कह दो तुम्हारी अम्मा ने। देखो मजाक के मूड में नहीं, हमारी खोपड़ी तो तुम बिल्कुल खाओ ना। अच्छा बताओ तुम इतने सीरियस काहे हो? का होगा? भैया को ब्याह होगा, तुम्हारी अम्मा को ज्यादा हो रहा है, हद पार कर रही है भैया, बिल्कुल ना सुनेंगे हम। मतलब एक बात बताओ, जब मम्मी और अम्मा उनके आपस की बीच की बात है वो आपस में निपट लेंगे, तुम्हें क्या बीच में कूदनो है? काहे नहीं कूदे, तुम्हारी मम्मी इतने आके हमारी अम्मा को सुनाएगी, हम बिल्कुल मूक दर्शक बने बैठे रहे, हम ना बीच में कूदे। जब से आई हैं बस कंधे को चक रही और क्या कहती वे दामाद जी हम लगाते नहीं है, लग जाती है, घुइयां लग जाती है, अपने आप लग जाती है का। असली बात ये है कि सबसे पहले भी लगाती हैं तब ही लगती है, डंक मारती है बे। ऐसे उधर होगा जी, हमारी मम्मी पे तो जाओ नहीं, चुपचाप सुन रहे, जाको जो मतलब नहीं तुम कछु भी कहोगे। हमारी मम्मी जो है ना 2-3 साल में एक बार आती हैं कछु दिनन के लाने, और आती है फिर गोंद की तरह चिपक जाती हैं, फिर जाने को नाम कहाँ लेती हैं बे।